हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में जानेंगे सीता स्वयंवर का आयोजन। जनकपुर नगरी राजा जनक के अधीन थी। यह नगरी धर्म और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। राजा जनक अपनी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए विख्यात थे। माता सीता, जो धरती से उत्पन्न हुई थी और जिन्हें भूमिजा कहा जाता है, जनकपुर के लिए एक आशीर्वाद थी। उनकी सुंदरता, शील और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा जनक को अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक ऐसे वर की तलाश थी जो न केवल शारीरिक रूप से बलवान हो, बल्कि मानसिक रूप से भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। राजा जनक के महल में भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक रखा हुआ था। यह धनुष इतना विशाल और भारी था कि इसे हिलाना भी असंभव था। राजा जनक ने घोषणा की, जो भी इस धनुष को उठाकर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह घोषणा केवल बल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण की कसौटी थी। जनकपुर को सीता स्वयंवर के लिए भव्य तरीके से सजाया गया। फूलों, रंगीन पटाखाओं और दीपों से पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दूर दूर से राजा, महाराजा और वीर योद्धा जनकपुर पहुंचे। सभा का आयोजन जनकपुर के विशाल राजमहल में किया गया। शिव धनुष को एक भव्य मंच पर रखा गया था, जिसे देखकर सभी के मन में उत्सुकता और श्रद्धा उत्पन्न हो रही थी। स्वयंवर के दिन राजा जनक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह शिव धनुष केवल बाहुबल से नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए आत्मा की शुद्धता और भगवान शिव का आशीर्वाद आवश्यक है। जो भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति उत्सुकता से इस परीक्षा को देने के लिए तैयार था। एक एक करके बड़े बड़े योद्धा और राजा मंच पर आए। उन्होंने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इसे हिला भी नहीं सका। कुछ ने तो धनुष के पास जाकर ही हार मान ली। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने निराश होकर कहा, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो? सभा में उपस्थित ऋषि विश्वामित्र, जो भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए थे, ने राम की ओर देखा और कहा, राम, यह तुम्हारा समय है। आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। राम, जो अपनी विनम्रता और मर्यादा के लिए विख्यात थे, गुरु का आदेश सुनकर उठे। उन्होंने धीरे धीरे मंच की ओर बढ़कर शिव धनुष को प्रणाम किया। राम ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए धनुष को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को छुआ, ऐसा लगा मानो भगवान शिव की शक्ति उनके भीतर प्रभावित हो गई हो। राम ने धनुष को सहजता से उठाया। सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने इसे खींचा, धनुष एक तीव्र ध्वनि के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। सभा में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। राजा जनक की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। शिव धनुष के टूटने के बाद राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को बुलाया। सीता ने राम को देखा और उनके गुण, शील और पराक्रम को पहचानते हुए अपने जीवन साथी के रूप में मान लिया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यह दृश्य इतना पवित्र और अद्भुत था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया। सीता स्वयंवर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में विजय प्राप्त होती है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में शक्ति और अहंकार के बजाय शुद्धता, सत्य और विनम्रता को महत्व देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी का टाइटल है श्री राम की शक्ति और शिव धनुष। रामायण के प्रसंगों में शिव धनुष का वर्णन विशेष स्थान रखता है। शिव धनुष, जिसे पिनाक कहा जाता है, भगवान शिव का प्रिय धनुष था। इसे त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए बनाया गया था। यह धनुष इतना विशाल और शक्तिशाली था कि इसे उठाने का साहस केवल भगवान शिव और उन्हें अन्य देवता ही कर सकते थे। देवताओं ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों को सौंपा था। इसे जनक वंश ने अपनी धरोहर के रूप में संभाल कर रखा। राजा जनक ने इसे अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए परीक्षा के रूप में चुना।
जनकपुर के राजा जनक ने घोषणा की, जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह घोषणा केवल एक बल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मा की शुद्धता और भगवान शिव के प्रति भक्ति की भी कसौटी थी। जनकपुर में सीता के स्वयंवर के लिए भव्य आयोजन किया गया। राजा, महाराजा और योद्धा दूर दूर से इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पहुंचे। सभा में शिव धनुष को एक भव्य मंच पर रखा गया था। यह धनुष इतना विशाल था कि इसे देखकर ही कई राजा हिम्मत हार गए। सभा में ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ पहुंचे। राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र अपनी मर्यादा और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। जब राजा जनक ने निराश होकर कहा कि क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो, तब ऋषि विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया। राम, जो हमेशा अपने गुरु के आदेश का पालन करते थे, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनकी चाल में आत्मविश्वास और शांति थी। राम ने मंच पर जाकर शिव धनुष को प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और धनुष को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही राम ने धनुष को छुआ, ऐसा लगा मानो भगवान शिव की शक्ति उनके भीतर प्रभावित हो गई हो। उन्होंने धनुष को इतनी सहजता से उठाया कि सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, धनुष एक तीव्र ध्वनि के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। यह घटना केवल राम की शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह उनके धर्म, सत्य और मर्यादा का भी प्रतीक था। राम की शक्ति केवल उनके बाहुबल तक सीमित नहीं थी। उनकी शक्ति का मूल उनकी भक्ति, विनम्रता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा में था। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। शिव धनुष को उठाकर और तोड़कर राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही है जो न केवल बलवान हो, बल्कि आत्मा की शुद्धता और धर्म के प्रति समर्पित भी हो। शिव धनुष के टूटने के बाद राजा जनक ने सीता को बुलाया। सीता, जो पहले ही राम की गुण और मर्यादा से प्रभावित थी, ने राम के गले में वरमाला डाली। यह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक था। शिव धनुष का टूटना यह भी दर्शाता है कि शक्ति और अहंकार में अंतर होता है। राम ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किया। उन्होंने कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों से अपनी महानता सिद्ध की। राम और शिव धनुष की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति के साथ साथ विनम्रता और मर्यादा का पालन करे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आइए कहानी में जानते हैं श्री राम और सीता का पहला मिलन। जनकपुर, जो राजा जनक की पवित्र नगरी थी, सुंदरता और शांति का प्रतीक थी। इस नगरी में हर ओर हरियाली, तालाब और भव्य महल थे। यही वह भूमि थी जहाँ देवी सीता पली बढ़ी। सीता, जिन्हें माता पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, केवल रूपवान ही नहीं थी, बल्कि उनका हृदय धर्मशील और निष्ठा से भरा हुआ था। वह हर किसी के लिए प्रेरणा थी और जनकपुर के लोगों के दिलों में रची बसी थी। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में जनकपुर पहुंचे। वह राक्षसों का संहार करने और ऋषियों की रक्षा के लिए यात्रा कर रहे थे। जनकपुर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां हर ओर उत्साह और उल्लास का माहौल था। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए एक भव्य आयोजन किया था, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। जनकपुर को फूलों, दीपों और रंगीन कपड़ों से सजाया गया था। जब श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे तो उनका स्वागत राजमहल में किया गया। उसी समय देवी सीता अपने सखियों के साथ महल के बगीचे में भ्रमण कर रही थी। सीता ने जब पहली बार राम को देखा तो वह उनके तेज और सौम्यता से प्रभावित हुई। राम का व्यक्तित्व, उनका मर्यादित आचरण और उनकी सरलता देखकर सीता का हृदय प्रसन्न हो उठा। श्री राम ने भी सीता को देखा। उनकी सुंदरता, शील और विनम्रता ने राम को मोहित कर दिया।
उस समय दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन स्वीकार कर लिया। हालांकि दोनों ने अपने मनोभाव को प्रकट नहीं किया। सीता और राम के बीच का यह पहला मिलन शब्दों से परे था। उनकी आंखों ने वह सब कह दिया जो शब्दों में कह पाना संभव नहीं था। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा के आदर्श का प्रतीक था। सीता के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि यही वह वीर है जो उनके योग्य है। वही राम ने भी सीता की मर्यादा और गुणों को पहचानकर उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। जनकपुर में सीता के स्वयंवर की घोषणा हो चुकी थी। शिव धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती को सुनकर राम ने अपने गुरु विश्वामित्र का मार्गदर्शन मांगा। विश्वामित्र ने राम को प्रेरित किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करे। राम का आत्मविश्वास और उनकी मर्यादा उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रहे थे। सीता और उनकी सखिया महल में स्वयंवर की तैयारियां में लगी थी, लेकिन सीता का मन बार बार उस वीर राजकुमार की ओर जा रहा था जिसने उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उनकी सखिया भी राम की प्रशंसा कर रही थी। एक सखी ने कहा, देवी, वह राजकुमार न केवल पराक्रमी है बल्कि उनका हृदय भी धर्म और सत्य से भरा हुआ है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर जो भी करेंगे वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। स्वयंवर का दिन आया। राजमहल के विशाल सभा मंडप में राजा, महाराजा और योद्धा एकत्र हुए। मंच पर शिव धनुष रखा गया था जो अपनी भव्यता और शक्ति का प्रतीक था। सभा में सभी ने अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। राजा जनक ने गहरी चिंता के साथ कहा, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी पुत्री की योग्य हो? ऋषि विश्वामित्र ने राम को सभा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया और उसे सहजता से उठाया। सभा में सबकी आंखें राम पर टिकी थी। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष एक तेज ध्वनि के साथ टूट गया। यह देख सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। जब शिव धनुष टूट गया तो राजा जनक ने सीता को बुलाया। सीता ने राम को देखा और उनके गुण, शील और पराक्रम को पहचानते हुए अपना जीवन साथी मान लिया। उन्होंने राम की गले में वरमाला डाल दी। यह दृश्य इतना पवित्र और सुंदर था कि वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। राम और सीता का यह पहला मिलन एक पवित्र प्रेम और धर्म का प्रतीक था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें सम्मान और निष्ठा हो। राम और सीता का यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा का मिलन था। यह प्रेम आज भी हमें प्रेरित करता है और हमारे जीवन में सच्चाई और आदर्श का संदेश देता है। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं लंका में श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी। रामायण का लंका कांड वह प्रसंग है जिसमें धर्म और धर्म के बीच की अंतिम लड़ाई को विस्तार से वर्णित किया गया है। युद्ध का आरंभ वानर सेना और राक्षस सेना के बीच हुआ। दोनों ओर से वीर योद्धा अपनी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वानरों की वीरता और राम के प्रति उनकी निष्ठा देखते ही बनती थी। राक्षस सेना के योद्धाओं ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन वानर सेना ने अपनी शक्ति और साहस से उनका सामना किया। रावण की सेना में कई पराक्रमी योद्धा थे, जिनमें कुंभकर्ण, मेघनाद और अंतिम अतिक्याय प्रमुख थे। कुंभकर्ण, जो रावण का भाई था, अपने विशाल आकार और अद्भुत शक्ति के लिए जाना जाता था। उसने वानर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंत में राम और लक्ष्मण की रणनीति से उसे पराजित किया गया। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, अपनी मायावी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर दिया। लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई। जब रावण ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है तो वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। रावण ने अपने शक्ति, अहंकार और क्रोध के साथ राम के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। रावण ने राम पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन राम ने अपने धैर्य और मर्यादा के साथ उनका सामना किया। राम के तीर और उनकी रणनीति ने रावण को कमजोर कर दिया। युद्ध के अंतिम दिन राम और रावण का आमना सामना हुआ। यह केवल दो योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी।
राम ने रावण को कई बार समझाया कि वह सीता को लौटा दे और अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, लेकिन रावण का अहंकार उसके विनाश का कारण बना। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो रावण की नाभि में कर लग गया। रावण जो अब तक अपराजय माना जाता था, अंततः धराशायी हो गया। रावण के अंत के साथ ही लंका में अधर्म और अहंकार का नाश हुआ। राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना की। रावण की मृत्यु के बाद राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और उनसे शिक्षा लेने को कहा। यह राम की महानता और मर्यादा का परिचय था। रावण के अंत के बाद सीता को मुक्त किया गया, लेकिन समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। यह परीक्षा सीता की पवित्रता और उनके धर्म के प्रति निष्ठा का प्रमाण थी। राम और सीता का पूर्ण मिलन धर्म, प्रेम और सत्य की विजय का प्रतीक बना। राम और रावण के बीच का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह धर्म और सत्य की विजय और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। राम का धैर्य, मर्यादा और साहस हमें ये सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में विजय प्राप्त होती है। लंका में राम और रावण का युद्ध ये संदेश देता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य सबसे महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।